अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं और अपना चैप्टर भी फाइनल कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया कंटेंट, एक नया टॉपिक। क्या है वो? डेसिमल एंड परसेंटेज। डेसिमल क्या होता है? अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ तो इक्वल सॉल्व हो जाती हैं, जिनके एंड पर रिमाइंडर आता है वो हमेशा डेसिमल में जाके सॉल्व होती हैं। अब आपके जहन में बात आ रही होगी, डेसिमल होता क्या है? डेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट टू पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट्स। जो आफ्टर पॉइंट पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जो पॉइंट से पहले दो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं होल पार्ट। जो आफ्टर पॉइंट होते हैं वो होते हैं डेसिमल पार्ट। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर में, जिनके नीचे वाले हिस्से में 100, 10, 1000 इस तरह के नंबर्स होते हैं, ज़ीरोज़ वाले। ऑलराइट, मतलब 10, 100 और 1000 इस तरह के नंबर्स होते हैं। इनको कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जितने ज़ीरो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद होते हैं उतने ज़ीरोज़ के बाद हम पॉइंट लिख के फ्रैक्शंस रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना? फ्रैक्शन रिमूव होगी तो ही डेसिमल पॉइंट आता है, अदरवाइज फ्रैक्शन ही रहती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2/10 लिखा हुआ है तो एक ज़ीरो है, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और ज़ीरो लिख दिया। 0.2 इज़ द डेसिमल नंबर। ओके, उसके बाद है 2/100। अब 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं और हमें 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास तो ऊपर एक नंबर मौजूद है। अब हम क्या करें? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर देना है। हमेशा आपने लेफ़्ट साइड की तरफ काउंट करके पॉइंट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है, ठीक है। अब आपने 0 लिखना है ना, 0.00। अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद लेफ़्ट साइड पे आपको जाना है 2 0.0, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 ज़ीरो हैं। जब तक हम 2 नंबर्स के बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे तब तक डेसिमल काउंट नहीं हुआ होगा या इक्वल नहीं आएगा। 0.02 जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब देखें, ये तो हो गई बात डेसिमल फ्रैक्शन की। अब बात आती है कि हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपली हमने हमेशा अपने ऊपर वाले नंबर को इंडेक्स के रेडिकल साइन के अंदर रखना है, मतलब डिवाइड के जो साइन होता है उसके अंदर रखना है, और जो दूसरा नंबर है जो कि नीचे होता है वो हमेशा हम बाहर रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर 2 हमने बाहर लिख दिया, 1 अंदर लिख दिया। अब 1 तो एक छोटा नंबर है, अब क्या करें? डिवाइड नहीं हो सकता ना। अब हम क्या करेंगे? हम अपने आंसर में एक ज़ीरो लिख के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट हमें 3 ज़ीरोज़ देता है। ऑलराइट, कि हम अपने आंसर में नंबर छोटा होने की सूरत में एक ज़ीरो लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा 1 छोटा है, बाहर का 2 बड़ा है, तो हम उस 1 को बड़ा करने के लिए उसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 आता है, येस ऑफ कोर्स 10 आता है। 2 5s are 10 होता है। ये अब सॉल्व हो गया और आंसर क्या आ गया हमारा? 0.5। ओके, तो मतलब हाफ जो होता है 1/2 होता है, 1.2 का डेसिमल होता है 0.5। अब आता है परसेंटेज की बारी। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है फॉर एग्जांपल 100 में से, मतलब कंप्लीट चीज़ में से सम पार्ट ऑफ दैट थिंग को परसेंटेज में हम बता सकते हैं। परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें टोटल में से हमारे सम पार्ट्स को या कुछ हिस्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ऑलराइट, अगर 100% होता है तो इसका मतलब होता है कि एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। ओके, और अगर 50 होता है इसका मतलब कि ये हाफ है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1/2 होता है, 1/2 एक फ्रैक्शन है। ऑलराइट,
1/2 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 0.5। ऑलराइट, क्योंकि ये डेसिमल है। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे परसेंटेज में? हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। जब हम इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डेसिमल जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली आगे जाता जाएगा। जैसे 0.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 2 0 ऐड होंगे, मतलब 2 पॉइंट जो हमारा पॉइंट का साइन है वो दूर हो जाएगा, मतलब 50 अकेला रह गया। 50 के साथ जो हमने परसेंटेज का साइन लगाया था वो परसेंटेज का साइन आ गया, तो 50% हो गया। तो हाफ, 1/2, 0.5, 50%, ये चारों चीज़ें एक ही चीज़ है। चारों नंबर या चारों यू कैन से नंबर्स जो हैं वो एक ही हैं, एक ही मतलब रखते हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। परसेंटेज में हाफ को कहते हैं 50, डेसिमल में हाफ होगा 0.5 और फ्रैक्शन में 1/2 और इंग्लिश में हाफ होगा। I know you are enjoying it, but it's quite difficult, little bit difficult to learn. डेसिमल को आपने जब भी, मतलब डेसिमल नंबर को जब भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 100% के साथ, 100%, ठीक है ना। जब आप उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 100 की वजह से आपका डेसिमल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। So this is how we learn decimal and percentages. Rest of the things, rest of the points और parts हम अगली क्लास में, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनको अपडेट कीजिए कि आज आपने क्या सीखा था और हम किस टॉपिक पर हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब आप टीचर से डिस्कस करेंगे। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।